गवर्नर पंजाब अदालती हुक्म मानने से इनकार कर रहे हैं। अदालत हलफ लेने के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करे। हमजा शहबाज ने हलफ न लेने के खिलाफ एक बार फिर अदालत से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया, अदालत हलफ लेने के लिए वक्त और जगह का भी तयन करे। हलफ न लेने वालों के इक़दामात खिलाफ आइन करार दिए जाएं। अता तारड़ कहते हैं ये मुल्क को दंगा फसाद की तरफ ले जाना चाहते हैं गली गली खून बहे। अब भी वक्त है होश के नाखून लें और कौम से माफ़ी मांगें। पंजाब असम्बली में झगड़ा। सेशन कोर्ट ने परवेज इलाही की हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि असम्बली में हंगामा आराई का मुकदमा पहले ही दर्ज किया जा चुका। तफ्तीश जारी है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालत परवेज इलाही की दरख्वास्त खारिज करने का हुक्म दे। अदालत ने हंगामा आराई में मुलव्वस PTI और काफ लीग के 9 अरकान की अबूरी जमानत में 17 मई तक तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर पुलिस से रिपोर्ट तलब। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी ने हिफाजती जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। यूसुफ रजा गिलानी और MP अली हैदर गिलानी की नाअहली की दरखास्तें खारिज। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को अली हैदर गिलानी, MNA जमील अहमद और फ़हीम खान के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस के तहत शिकायत दर्ज करने का हुक्म। यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी की नाअहली के लिए PTI ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था। इलेक्शन कमीशन ने मुनहरफीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए 30 दिन की मोहलत तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जस्टिस शुजात अली खान की रुख्सत के बायस केस की समाअत 6 मई तक मुलतवी। हर घंटे के बाद 2-2 घंटे के लिए लाइट जा रही है। 12-12, 14-14 घंटे बिजली की वजह से इतने परेशान हैं। इस वक्त अफ्तारी होती है और सहरी के वक्त देख रहे क्या हाल हो रहा है पुराने पाकिस्तान का। नए पाकिस्तान में तो बत्ती बंद ही नहीं हुई। मुल्क भर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 9000 मेगावाट तक पहुंच गया। बड़े शहरों में 10-10 घंटे और देहात में 15-15 घंटे बिजली गायब। शहरियों का जीना दो भर हो गया। लेस्को का सिस्टम ओवरलोडेड। शहर के कई ग्रिड स्टेशन बंद। फनी खराबी के बायस गुद्दू थर्मल पावर प्लांट के 5 यूनिट ट्रिप कर गए। सिब्बी और शिकारपुर को बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुरम्मती काम जारी। जब से हुकूमत चेंज हुई है, हरासा करना शुरू कर दिया गया। ARY मीडिया ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है, पैमरा की तरफ से किया जा रहा है। आवाज दबाने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। एंकर पर्सन अरशद शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। हिरासा करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। अदालत ने FIA और पुलिस के मजाज अफसरान को तलब कर रखा है। अरशद शरीफ वज़ीर आज़म के खिलाफ TT स्कैंडल पर कई स्टोरीज सामने ला चुके। वज़रा ने ARY न्यूज़ के खिलाफ धमकी आमेज ट्वीट्स की। सहाफ़ियों के खिलाफ साजिशों में सबसे आगे। इनका ख्याल है कि इस तरह से हम शुरू में ये करेंगे तो इससे मामला दब जाएगा। बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। पाकिस्तान का हर शहरी इस वक्त अरशद शरीफ है और ARY के साथ खड़ा है। सच और झूठ वाज़ेह होकर कौम के निगाहों के सामने है। इम्पोर्टेड हुकूमत मखसूस सहाफ़ियों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन कर रही है। इमरान खान की अरशद शरीफ को हिरासत करने की शदीद मजम्मत। हुकूमती आताब का शिकार सहाफ़ियों के लिए आवाज़ उठाने का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं आज़ादी सहाफ़त के हवाले से नून लीग का नाम पहले भी अच्छा नहीं रहा। आलमी सहाफ़ती तंजीमों को मरासिला भी लिख रहा हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सहाफ़ी तंजीमों और रहनुमाओं की मजम्मत। मजहर अब्बास, अफजल बट, नायब सदर PFUJ लाला असद पठान की भी मजम्मत। CPNE का कहना है सहाफ़ियों की ज़ुबानबंदी के लिए कौमी इदारे आलाकार न बने। कराची, लाहौर समेत मुल्क भर के प्रेस क्लब्स का भी अरशद शरीफ से इजहार यकजहती। शहबाज गिल बोले अरशद शरीफ ने मुल्क के लिए 5th जनरेशन वॉर लड़ी। हिरासा करना इंतहाई अफसोसनाक अमल है। ये सारे बदमाशों की हुकूमत आ चुकी है, यहाँ पे लुटेरों की। और ये आज जो है वो अब इस तरह सरकारी गाड़ियों में आके दंदानाते फिर रहे हैं और लोगों पे अटैक कर रहे हैं। लोग आपको जीने नहीं देंगे अगर आपने इस तरह के अटैक लोगों पे शुरू किए। इस्लामाबाद में PTI रहनुमा कासिम सूरी पर शाह जैन बुगटी के गार्ड्स का हमला। रेस्टोरेंट में सहरी के लिए बैठे PTI रहनुमाओं को देखते ही हमला कर दिया। हमला शाह जैन बुगटी के भाई और रुकने बलोचिस्तान असम्बली गोहराम बुगटी की हिदायत पर किया गया। हमलावर मेरिट इस्लामाबाद समेत कई होटलों में PTI रहनुमाओं को तलाश कर रहे थे।
कासिम सूरी कहते हैं सरकारी गाड़ियों में लोग आए, गुंडों को रेस्टोरेंट में आई हुई फैमिलीज और वेटर्स ने मार भगाया। इंपोर्टेड हुकूमत अब ओछे हथकंडों पर आ गई। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। एसएसपी ऑपरेशंस इस्लामाबाद का कहना है कासिम सूरी की मेडिकल रिपोर्ट और दरखास्त आने के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वीडियो के जरिए मुल्जिमान की शनाख्त की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 2 मरतबा रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ और शाहजैन बुख्ती समेत वफ्द के अरकान भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की सलामती, तरक्की और समाजी खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। रमज़ान मुबारक की 27वीं शब को बनीगाला में खुसूसी शब दुआ। इमरान खान और मरकजी क़यादत की शिरकत, लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मौलाना तारिक जमील बोले इमरान खान पहला शख्स है जिसने रियासत मदीना का तस्वुर दिया। रियासत मदीना तो हमने खुद बनानी थी। सोचिए क्या जुल्म करने वाले ने जुल्म छोड़ा, क्या बददियानती छोड़ दी गई। दुआ का मतलब है भीख मांगना। हम भीख मांगेंगे लेकिन गैरों से नहीं, अल्लाह से। मौलाना तारिक जमील ने रिक़त-आमेज़ दुआ कराई, लोग भी अश्कबार। दुआ बराह रास्त ARY न्यूज़ पर नशर की गई। हमारी परवाज़ के रास्ते में बाहर से मुदाखलत और फिर साजिश हो के पुतले बिठाए गए हैं। सबको दुआ करना चाहिए कि हमारी ये परवाज़ जो रोक रही है, जो कौम ने अजीम कौम बनना है, उसके लिए हम अपनी जंजीरें तोड़ें। क्योंकि बेकारी हैं तो हमें ग़ुलामी करनी पड़ेगी। बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। या कहे जी हम लाइफ सपोर्ट मशीन है तो हमें ग़ुलामी करनी पड़ेगी। और हम पर बाहर से कठपुतलियां बिठाई गई। ये कहना कि हम भिखारी हैं, वेंटिलेटर पर हैं, मर्जी नहीं चला सकते, ऐसी बातें हमारी कौम को बुलंद परवाज से रोकती हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान कहती हैं पाकिस्तान एक नजरिए के तहत वजूद में आया। पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाने का ख्वाब देखा गया था। कराची, लाहौर, कोयटा, सक्खर, हैदराबाद, लाड़काना, गुजरावाला, सक्खर, नवाबशाह समेत छोटे बड़े शहरों में भी बड़ी स्क्रीन्स लगाकर आवाम की बड़ी तादाद ने शब दुआ की तकरीब बराह रास्त देखी।